प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग फैन हो चुके हैं। इसका अंदाजा पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का स्वागत की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। उन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का कद कितना बढ़ चुका है। जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, उस स्वागत ने सबको हैरान कर दिया। पीएनजी के पीएम जेम्स मोरापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आदर सत्कार किया। वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। इन तस्वीरों ने सभी के दिलों को छू लिया था। एनजीपी के गवर्नर जनरल सर बॉब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से सम्मानित किया। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे देश फिजी ने भी अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था, जिससे साफ हो गया कि विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजता है और अब भारत में विपक्ष भी पीएम मोदी के कायल हो चुके हैं। और एक ऐसी पार्टी पीएम के समर्थन में आई है जिसके प्रमुख बीजेपी के नाम से ही मुंह बनाने लगते हैं और सुबह शाम बीजेपी को कोसते हैं, पानी पी पी कर गालियां देते हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री के समर्थन में नजर आए और उनके सम्मान में कसीदे पढ़े। जहां पूरा विपक्ष नवनिर्मित संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी को घेर रहा था और घेर रहा है और कह रहा है कि इसका अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने संसद के उद्घाटन के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। पत्रकारों ने जब उनसे इसे लेकर सवाल पूछा कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए और इसका विरोध भी किया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा, संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार प्रधानमंत्री का ही होता है। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां पूरा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, वहीं रामगोपाल यादव ने प्रधानमंत्री के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने कई बार सरकार को घेरा भी। आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। इस संसद भवन की चर्चा पूरे भारत में चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्घाटन की तारीख को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में इस तारीख को चुनना महज संयोग नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ऐसी इमारत की क्या जरूरत है जब विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाए। अब आपको एक बार फिर उस संसद भवन के बारे में बता देते हैं जिस पर यह विवाद हो रहा है। नई संसद की लोकसभा में 888 सदस्यों और लोकसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान के संसद भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव का निर्माण कर रहा है। इन सभी सवालों के बीच सपा के इतने बड़े नेता और पीएम मोदी के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखना किस ओर इशारा कर रहा है, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चली हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।